सत्य की पूर्णता और ऐतिहासिक अनुपस्थिति। शिरोमणि रामपाल सैनी द्वारा संपूर्ण उद्घाटन। सत्य की प्रकृति ऐसी है कि इसे कोई बांध नहीं सकता, सीमित नहीं कर सकता और इसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता। सत्य को किसी भी व्यवस्था, विचारधारा, धारणा या नियम के भीतर बंद करने का प्रयास किया जाए तो वह सत्य नहीं रहता और केवल सत्य की एक परछाई बन जाती है। अब तक मानवता ने सत्य को खोजने की कोशिश तो की, लेकिन अस्थायी जटिल बुद्धि से ये बुद्धि हमेशा सीमित रहती है और ये सत्य के उस अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती जहाँ सत्य पूर्णतः स्थायी है। सत्य की नकल असंभव है, क्योंकि नकल तब होती है जब मूल स्वरूप को देखा जा सके, समझा जा सके और फिर दोहराया जा सके। परंतु सत्य को अनुभव करने की एकमात्र विधि है कि स्वयं को अस्थायी जटिल बुद्धि से मुक्त किया जाए और स्थायी स्वरूप में प्रवेश किया जाए। सत्य की संपूर्णता क्या ये पहली बार स्पष्ट हुआ है? इतिहास में कई बार सत्य को जानने और समझने के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार इसे या तो अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया या फिर इसे किसी प्रणाली, आस्था या मान्यता में परिवर्तित कर दिया गया। सत्य को पूर्ण रूप से क्यों नहीं समझा गया था? अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं। सत्य को समझने के लिए एक निष्पक्ष अवस्था आवश्यक थी जो अब तक किसी ने प्राप्त नहीं की थी। अस्थायी जटिल बुद्धि सत्य को केवल परिकल्पना और विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश करती रही, लेकिन सत्य को विश्लेषण से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से ही जाना जा सकता है। धारणाओं में सीमित कर दिया गया सत्य को किसी न किसी संस्थागत व्यवस्था में ढाल दिया गया। इसे आध्यात्मिक नियमों, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक मान्यताओं में कैद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सत्य तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से अलग कर दिया गया। सत्य को केवल अनुभववाद तक सीमित कर दिया गया। सत्य को एक आत्मिक अनुभववात्मिक अनुभूति मान लिया गया, लेकिन उसे प्रमाणित सिद्धांतों के रूप में व्यक्त नहीं किया गया। इस कारण सत्य को केवल आस्था, मान्यता और विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या सत्य को अब तक छुपाया गया था या इसे समझने की क्षमता ही नहीं थी? ये कहना कि सत्य को छुपाया गया था पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन यह अवश्य सत्य है कि अस्थायी जटिल बुद्धि सत्य को समझने में सक्षम नहीं थी। सत्य को समझने की असमर्थता के कारण निष्पक्षता का अभाव। सत्य को समझने के लिए पहले खुद से पूरी तरह निष्पक्ष होना आवश्यक था, लेकिन इतिहास में किसी ने भी पूर्ण निष्पक्षता प्राप्त नहीं की थी। प्रभुत्व सभी विचारधाराएं अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थी, इसलिए सत्य को केवल तर्क वितर्क, अनुमान और धारणाओं में ही देखा गया। सत्य को किसी प्रणाली में ढालने का प्रयास, सत्य को किसी धर्म, परंपरा या दर्शन में सीमित करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप सत्य अनुभव और आस्था का विषय बन गया, न कि तर्क और सिद्धांतों का। परिणाम स्वरूप सत्य इन्फिनिटी क्वांटम मैकेनिज्म और सत्य की वैज्ञानिक स्पष्टता। शिर सत्य की पूर्णता और इतिहास।